क्रिया योग के कुछ खास पलों में आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अशोक कुमार चैटर्जी। आप योगाचार्य हैं, आप संस्थापक निदेशक हैं योगी राज श्यामाचरण सनातन मिशन के और वर्ल्ड क्रिया योग के मास्टर हैं। आपके जानने वाले, आपके मानने वाले, आपका उद्बोधन सुनने वाले देश के कोने कोने में ही नहीं वरन विदेशों में भी मौजूद हैं। आपके उद्बोधन के लिए, आपके दिशा निर्देशन के लिए आपको हर जगह से आमंत्रित किया जाता है। आइए मिलवाती हूँ डॉक्टर अशोक कुमार चैटर्जी से और बातें करेंगे कुछ क्रिया योग के बारे में। आइए। नमस्कार योगाचार्य, आपका बहुत स्वागत है हमारे शो जी जागरण में। और आज आपके साथ वार्ता करेंगे क्रिया योग के बारे में। आपको क्रिया योग के बारे में जाना और माना जाता है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि क्रिया योग आखिर है क्या? क्रिया योग हमारे भारत में अनंत काल से चालू है जी। ये ब्रह्म साधन है जी। पतंजल योग सूत्र के माध्यम से इसका नाम हम लोग को मिलता है जी। बहुत पुराने हैं। इसके बाद जब भगवान कृष्ण रूप लेकर के भारत भूमि में आए तो इसको कर्म योग बनाए, इसका नाम को चेंज करके कर्म योग बनाए। तो कर्म और क्रिया दोनों का मीनिंग तो एक ही है। तो जो अतीत में क्रिया योग था, पीछे भगवान कृष्ण ने इसको कर्म योग बनाए जी। और कलि युग का अंत में जब वही भगवान श्यामाचरण लाहिड़ी रूप लेकर के आए तो उसको फिर उन्होंने क्रिया योग में वापस कर ले। जी। तो इसी प्रकार से भारत में क्रिया योग कर्म योग क्रिया योग कर्म योग यही चालू है जी। और ये अनंत काल से चलेगा भारत भूमि में, क्योंकि ये ब्रह्म साधन है, ब्रह्म विद्या है। जी। हम लोग भगवान को जो साधन करते हैं तमाम भारतवासी ने, तो उसमें एक चीज छूट जाते हैं जो कि मुक्त होने का उपाय। जी। लेकिन क्रिया योग और कर्म योग करने से वही मुक्त मिलेगा, पुनर्जन्म न विद्यते। जी। तो इसलिए क्रिया योग है कि अपने को जानना, हम कौन है इसको जानना चाहिए। देखो, हम आदमी हैं तो मैं भगवान को जानना चाहते हैं जी। लेकिन भगवान कौन है मैं नहीं जानता हूं, तो इसमें कुछ फायदा नहीं होता है। जी। तो मुझे पहले ये जानना चाहिए कि हम कौन है। जी। हम क्या मिस्टर XYZ ना, इससे और भी कुछ। जी। ये हमारा भारत का शिक्षा है। लाहिड़ी बाबा इस बारे में बहुत एक सुंदर बात बताए कि आप ही को आप जानना, इसी को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। भारतवासी, तुम कौन हो, तुम पहले अपने को जानो। तुम खुद भगवान होते हुए तुम अपने को मनुष्य सोच लिया, ये तुम्हारा गलत चीज है। देखो, हमारा शास्त्र कहते हैं कि अमृत पुत्रा, ये सब अमृत का पुत्र मतलब भगवान का संतान है। तो राजा का पुत्र राजा बनेगा, विद्वान का पुत्र विद्वान बनेगा, अमीर का पुत्र अमीर बनेगा। ऐसा ही ब्रह्म ज्ञान का पुत्र आत्मा का पुत्र आत्मा बनेगा। तो इसलिए तुम खुद भगवान होते हुए तुम भूल गए। ये जो भूल गए हैं, इससे बचाने के लिए जो रास्ता है वही क्रिया योग है। तो ये जो क्रिया योग है ये ब्रह्म विद्या है। सेल्फ टू नो माई सेल्फ, हु आई एम, फ्रॉम वेयर आई हैव कम एंड वेयर आई हैव टू गो, ये चीज चाहिए। तो इसलिए जो कि आप ही को आप जानना, उसी को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। तो हम कौन है पहले उसको जानना चाहिए कि हम एक तो साधारण जीव है और कि आम जनता के कुछ है। हाँ, साधारण दृष्टि में मैं आम जनता का एक है लेकिन आम जनता के भीतर कौन है? वहां तो मैं हूं और वो आम जनता भी हमारे भीतर है। इसलिए सबके भीतर जो प्राण है, मेरे भीतर वही प्राण है। ये देखो, हम लोग को घर घर में वो डॉग्स कैट्स ये हम लोग रखते हैं, तो उसके भीतर कौन सा प्राण है? वो भी भगवान है। इसलिए इसी प्रकार से जितनी दुनिया में जो कुछ दिखता है सब प्राण में भरा हुआ है।
इस बारे में एक सुंदर मैं हमारे सनातन धर्म का शास्त्र का एक वचन सुनाते हैं। जी प्राणो ही भगवानीश जी प्राणो विष्णु पितामहो प्राणेन धर्यते लोक सर्वं प्राणमय जगत। जी आपका भीतर जो प्राण है मेरे भीतर वही प्राण है। जी ये जो हमारे सामने में जो सुनने वाले हैं ये सबके भीतर तो एक ही प्राण है, लेकिन एक एक तो बॉडी सेपरेट है, इसलिए हम लोग सोचते हैं कि हम लोग XYZ है। असली में ये नहीं है, ये बॉडी का डिफरेंस है, लेकिन भीतर में हमारा सब कोई एक ही बात एक ही चीज है। जैसा कोई वाटर बॉटल लेकर के हम वो दरिया में गया तो 10 आदमी का 10 वाटर बॉटल है, पानी का जार है, मैं पानी भर लिया। हाँ, उसमें पानी भर के लाया। जी तो देखिए वो पानी तो एक ही है, लेकिन 10 बॉटल प्रकार अलग के जार में है, उसको भर्ती कर लिया तो क्या पानी अलग हो गया? फिर तालाब में डाल दो तो एक ही पानी है। तो इसी प्रकार सबके भीतर एक ही प्राण है। ये कंटेनर दूसरा दूसरा हो सकता है और ये कंटेनर के ऊपर डिफरेंस होता है। तो इस डिफरेंस को हम लोग सोचते हैं कि एक एक प्रकार मनुष्य एक एक है, कोई खूनी है कोई खूनी नहीं है, कोई खून करता है कोई किसी से खून होता है, लेकिन दोनों का भीतर तो एक ही प्राण है। जो स्नेक एंड फ्रॉक्स बहुत दोनों के एनिमी है, उसको खा लेता है, तो उस दोनों का भीतर एक ही प्राण है। ये जो प्राण का अनडिवाइडेड प्राण, इसको जानना चाहिए। इसलिए क्रियायोग हम लोग को वही हेल्प देते हैं कि हम सब मिलकर चलो भारतवासी, हमारे जो इति ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे, इसको पहले जानो। यही क्रियायोग का मूल उद्देश्य है। लेकिन एक बात है कि है हमारा इंटरनल, हमारा भीतर की चीज है। ऐसे जनता सबके भीतर जो है वही भगवान है। उसको क्या कहते हैं? प्राण कृष्ण कहते हैं, आत्मा राम कहते हैं। पिता के भीतर जो है पुत्र के भीतर वही है, माता के भीतर जो है कन्या के भीतर वही है। कोई डिफरेंस नहीं, वो बॉडी डिफरेंस होता है। इसीलिए क्रियायोग आफ्टर ऑल वो एक है, वो किसी को डिवीजन नहीं लाते हैं। डिवीजन होने से झगड़ा होता है। इसलिए ये जो डिवीजन से हट जाना, यही क्रियायोग हमारा सनातन धर्म का असली साधन है। ये ब्रह्म विद्या यहाँ से कलियुग के प्रभाव से बहुत दूर हट गए हमारे देश का आम जनता, लेकिन हमारी देश बहुत पवित्र देश है। यहाँ से हम लोग बहुत दूर हट गए, इसका शिक्षा कोई नहीं देते हैं। तो इसलिए लाहिड़ी बाबा ने आए और हमको यही चीज दक्षता को बताया भारतवासी के सामने में कि तुम अमृतस्व पुत्र है, देखो शास्त्र की वचन और तुम अपने को जानने का कोशिश करो। तो तुम अलग अलग नहीं है, तुम सब एक ही है। बॉडी डिफरेंस जो है उसको भूल जाओ, तुम सबके भीतर एक है, उसको जानो। प्राणो ही भगवानीश प्राणो विष्णु पितामह प्राणेन धर्यते लोक सर्वं प्राणमय जगत। देखो सबके भीतर एक है। वो जो देखो एंड्स, एनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स, जो कि जिंदा है जो कि जिंदा नहीं है, सबके भीतर एक ही प्राण है। सबको प्रणाम करो, सबको जानो, देखो तुम भी जगतवासी में अनंत हो जाओगे। आचार्य जी ने बताया कि कस्तूरी कुंडल वसे और मृग ढूंढे मनमाह। ईश्वर प्राण आपके अंदर विद्यमान है। अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म अंदर विराजते हैं, कहीं बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं। जनता जनार्दन है क्योंकि वो ईश है, वो भगवान है, वो अंदर प्राण तत्व हैं और वही ईश्वर का साकार रूप है। हमारे स्वामी जी ने बताया, आचार्य जी ने बताया कि क्रिया योग क्या है और वहां तक पहुंचने के साधन क्या हैं। आइए जानते हैं आचार्य जी से दूसरा प्रश्न। आचार्य जी बताइए कि भगवान श्री रामचंद्र, भगवान कृष्ण को सब जानते हैं, कृपया भगवान श्री श्यामाचरण जी के बारे में बताइए। पक्का अच्छी बात आप पूछे हैं जी। जो हम लोग भारतवासी होते हुए हम लोग को सबको ये जानना चाहिए, उचित काम है जी। पहले सोचिए कि हम सब भारतवासी हैं। ये जो हमारे सामने में इतने आदमी हैं,
सब भारतवासी है। जी तो ये जो भगवान राम, भगवान एक ही है, भगवान को भी दो नहीं हो सकता। कभी राम रूप लेकर के, कोई कुछ दूसरा रूप लेकर के, वही भगवान आते हैं। जी लेकिन भगवान जो राम है उसको बहुत आदमी अवतार कहते हैं। जी जोगी जोगी आदमी उसको कभी अवतार नहीं बोलेंगे, जी वो है आत्मा राम। जी ये आत्मा राम, इनको अयोध्यावासी कहते हैं कि अयोध्या जहाँ युद्ध नहीं है, लड़ाई खत्म हो गया, जी। वो है अयोध्या। तो ये जो शरीर है हमारे भीतर, इसमें जो आत्मा राम बैठे हैं उसको जानने के लिए हम कोशिश करें एक क्रियायोग के माध्यम में, तो सबसे बड़ा एनिमी हमारे भीतर दो है। जी एक है हमारा प्रवृत्ति पक्ष और एक है हमारे भीतर निवृत्ति पक्ष। जी तो निवृत्ति पक्ष चाहते हैं कि हम उसको जानें, और प्रवृत्ति पक्ष कहते हैं कि मत जानो, उसको जानोगे तो तुमको हमारा जो देने वाले हैं हम नहीं देंगे। यही दोनों का जो लड़ाई है, यही रामायण का युद्ध है। जी वो रावण और राम से, जी यही दोनों का, राम मतलब आत्मा राम, और रावण मीन्स हमारे भीतर जितना सेंसेस, जितना इंद्रिय है। जी जी तो ये जो इंद्रिय है ये हमको हमेशा आत्माराम से दूर हटा करके रख दिया। लेकिन बात यह है कि ब्रह्म के नेक्स्ट स्टेप है आत्मा। जब हमारे ये देश भारत जब अतीत में सत्ययुग में था, जी तो सत्ययुग से जब ऊपर उठ गए तो उधर से फिर धीरे धीरे नीचे आता है। तो नीचे जब आता है तो एक राउंड शेप हम बना लिया, तो इधर से इसको हाफ कर दिया। जी तो बाएं वाले जितना है 50%, उसको सोच लीजिए कि वो सत्ययुग है। अब इधर से एक तो ऐसा दाग लगाया, तो मान लीजिए कि 13-15% जो है वो त्रेता युग है। इसके बाद 15% है द्वापर युग और 5% है कली युग। ये 1 लाख एक 1 राउंड में आ जाता है। ये हमारा भारत का सनातन धर्म में यही चीज का शिक्षा है। जी लेकिन ये जोगी छोड़ करके कोई जानते नहीं, कोई मानता भी नहीं। जी तो भगवान भी कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम जोगी बन जाओ तो मुझको पूरा मिलेगा। इसलिए योग हमारा भारत का प्राण है, और आत्मा राम उसी का भगवान है। तो यही आत्मा राम अयोध्या में आया, जहां उसका युद्ध खत्म हो गया। तो राम का रेंज कहाँ है? अयोध्या से वो श्रीलंका गया, उधर को रावण को वध करके फिर अयोध्या में आ गया। ये तो उनका हिस्ट्री है। अब देखिए कि भारत का मैप को आप देखिए, ऊपर से ऐसा होकर के ऐसा आ गया नीचे तरफ, और उसका नीचे है श्रीलंका। ये हमारा शरीर का मूलाधार का आधार देते हैं, उसको निशानी देते हैं जी शरीर के मुताबिक। जी भारत का जो मैप है, एक आदमी खड़े होकर के ऐसा दोनों हाथ को लंबा कर दे तो भारत का मैप हो जाता है। जी देखो उसका कितनी सुंदर देश है। उत्तर में पूरा ठंडी हिमालय पहाड़ से घिरा हुआ है और तीनों दिक पानी में भरा हुआ है। इस देश है हमारा, ये शरीर का प्रतीक है। ये जो भारत का मैप है, ये हमारा शरीर का प्रतीक है। ये प्रतीक को लेकर के क्या शिक्षा देते हैं कि वो जो श्रीलंका जो है, वो मूलाधार तत्व से अयोध्या आना है उसको। तो अयोध्या क्या कौन सी जगह है कि जहाँ युद्ध खत्म हो गया। जी अब युद्ध नहीं है, वो प्रवृत्ति पक्ष निवृत्ति पक्ष हर गए। जी अभी हम निवृत्ति पक्ष में आ गए, और अयोध्या अब युद्ध नहीं है, जी वहाँ शांति है। वहाँ शांति है। जी तो लड़ाई खत्म हो गया। और भारत का मैप के अनुसार आप देखिए कि हमारा ये जो चेस्ट है, सीना, इस एरिया में अयोध्या और वृंदावन मथुरा सब इसी इलाका में है। इसीलिए इसको उत्तर प्रदेश कहते हैं। जी हमारा भारत में उत्तर प्रदेश ऐसा पवित्र जगह है कि जहाँ खुद भगवान 2 दफे आए। एक दफे भगवान राम रूप लेकर के, दूसरे दफे भगवान कृष्ण रूप लेकर के। इतने पवित्र है। और ये श्यामाचरण लाहिड़ी बाबा पश्चिम बंगाल में, उनका अभी पश्चिम बंगाल है, वो उस वक्त अनडिवाइडेड बंगाल में था। वो कृष्णनगर का नजदीक में उनका जन्म हुआ था, घूर्णी में। लेकिन वही उत्तर प्रदेश काशी धाम में आकर के जीवन बिताए। तो इसलिए उत्तर प्रदेश जो है हमारा भारत का उत्तरा है। अभी तो उत्तराखंड हो गया, डिवीजन हो जाता है। जितना डिवीजन है वो उतना खराब होता है।
तो देखिए, ये जो राम, ये योद्धा था, क्षत्रिय था। जी क्यों क्षत्रिय था? कि वो जो ऊपर पॉइंट से वो नीचे आता है, तो जब तक नीचे खत्म नहीं होगा तब तक वो ब्रह्म नहीं हो सकता। जी इसलिए उसको लड़ाई करना, वो खुद भगवान होते हुए आपने ही तीर दोनों निशानी दिखाया कि उसको लड़ाई करना है। जी ये धनुष जो है ये बॉडी है, जी ह्यूमन बॉडी का निशानी है, नकली है। देखिए, एक आदमी सीधा हो गया ऐसा हो जाते हैं, तो बॉडी का सामने में देखो धनुष है, और उसका बीच में ऐसा हो गया तो बीच में उसका एरो है, तीर। तो ये हमारा नाभि से, नेवल एरिया, नेवल होल से ये सांसा खींचता है और छोड़ता है। तो इसीलिए खींचता है, छोड़ता है, एरो। यही युद्ध है, यही प्राणायाम है। तो यही प्राणायाम में क्या है, देखो शास्त्र कहते हैं प्राणायाम महाधर्म वेदा नाम गोचर। तो ये जो प्राणायाम है इसी को महाधर्म है, इसको तुमको करना है, यही क्रिया योग का मेन चीज है। तो ये आत्माराम का यही शिक्षा है। जी अब देखिए, ये तो बोलने से तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम जनता को यही कहना चाहते हैं कि ये आत्माराम आपके भीतर है, जी वो बाहर का नहीं, और योद्धा आपके भीतर है। वो श्रीलंका जो जिसको हम लोग मूलाधार तत्व कहते हैं आपके भीतर है, ये सब आपके भीतर है। इसीलिए इस शरीर को क्या कहते हैं हमारे शास्त्र में, आप सब सुन के देखिए, देहस्था सर्वविद्याश्च, जी देहस्था सर्वदेवता, देहस्था सर्वतीर्थानि गुरु वाक्य न लभ्यते। ये शरीर के भीतर जितनी देव देवी सब है, जितने तीर्थ है, जितनी ज्ञान है, आत्मज्ञान सब इसके भीतर है। लेकिन ये विनाशी है। ये शरीर के एक दिन जन्म हुआ तो एक दिन इसको खत्म हो जाएगा, मर जाएंगे। लेकिन जब तक शरीर है तो उसका एक ही काम है कि क्रिया जो तुम करो, तब तुमको अपने को आपको जान जाओगे कि तुम खुद आत्माराम है। तो उसी का निशानी है वो तीर और धनुष। इसी से भगवान रामचंद्र ने लड़ाई किया, अर्थात प्राणायाम किया, अपने को जोगी बन गए और ऐसा बैठ गया, बस उनका छुट्टी मिल गया। योगाचार्य जी, कुछ द्वापर युग के बारे में बताइए, भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताइए। अब द्वापर युग आ गया, जी तो द्वापर युग का क्या था कि त्रेता युग में जितनी बैड चीज आया था उससे ज्यादा बैड चीज होने लगा। जी तो मान लीजिए कि त्रेता युग में 25% उसका बैड आया था, जी लेकिन जब द्वापर आया तो 25 से बढ़ते बढ़ते वो 50% तक आ गया बैड, जी क्योंकि वो अभी नीचे उतारने वाले हैं। जी तो नीचे जब उतारना है तब तो बैड ज्यादा आएगा, इसलिए द्वापर में 25% तक उसका बैड आप जब आ गया जी तो ये जो धर्म संस्थापनार्थायो संभवामी जुगे जुगे, ये दिन दुनिया का जो मालिक है, जिसको हम लोग भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, वो फिर आ गया, जो कि अतीत में राम रूप लेकर के त्रेता युग में आए थे, वही भगवान कृष्ण रूप लेकर के आ गए। लेकिन कृष्ण कौन है? वो है प्राण कृष्ण। राम कौन था? आत्मा राम। वो अभी प्राण रूप लेकर के आ गया, आत्मा से एक स्टेप नीचे आ गया। जी आत्मा प्राण का ऊपर स्टेप है और आत्मा के ऊपर स्टेप है ब्रह्म। तो ब्रह्म से आत्मा में आया, आत्मा से प्राण में आ गया। जी अभी इसलिए कृष्ण को प्राण कृष्ण कहते थे, जी इसलिए इसका स्पैन वो कमती है, नियर 5000 ईयर्स। जी तो हमारा गीता में कोई कहते हैं कि 3000 साल पीछे, कोई कहते हैं कि 5000 साल पीछे, लेकिन हमारा योगा ओपिनियन में है कि 5000 साल का। जी तो ये जो भगवान कृष्ण आ गए वो भी क्षत्रिय होकर के आ गए। जी अब वो भी युद्ध किया, जी लेकिन वो कैसा युद्ध किया? वो आपने युद्ध नहीं किया, वो रथ के ऊपर बैठ गया जी और अर्जुन के माध्यम से लड़ाई किया था। जी अर्जुन कौन था? वो भी है ऐसा जो क्रिया करते हैं उसको क्रियावान कहते हैं, वो ही क्रियावान का प्रतीक है। जी
तो क्रियावान जो अपना भीतर जो क्रिया करके, ये कर्म जो करके जो लड़ाई करते हैं कि अपना हमारा प्रवृत्ति पक्ष को हटा करके हम निवृत्ति पक्ष में चले जाएंगे, इसी को अर्जुन कहते हैं जी। इसीलिए पंचपांडव के भीतर जो बीच में जो अर्जुन है उसको भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया था जी। लेकिन ये भी क्षत्रिय था इसलिए कि वो निम्नाभिमुखी था। जी। फिर वो भी रथ के ऊपर बैठ करके अर्जुन को डायरेक्शन देता है, ऐसा 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 लड़ाई करो तुम जीत जाओगे। मतलब वो था गुरु का सिंबल। जी। भगवान कृष्ण ये गुरु का सिंबल है। जी। जैसा आत्मा राम वो भी गुरु का सिंबल है, प्राण कृष्ण वो भी गुरु का सिंबल है। जी। तो गुरु किसको कहते हैं कि जो आत्मा है उसी को गुरु कहते हैं, जो प्राण है उसी को गुरु कहते हैं। तो कभी आत्मा रूप लेकर के, कभी प्राण रूप लेकर के, फिर वो राम से थोड़ा एक स्टेप नीचे आ गया प्राण में, वो भगवान है। प्राणो ही भगवान ईश, तो वो भगवान रूप लेकर के भगवान कृष्ण आ गया, वही आत्मा राम। फिर आकर के अर्जुन के माध्यम से, अर्जुन जो है क्रियावान उसका प्रतीक, वो अपना लड़ाई किया और अपने को लड़ाई में जीत किया। जी। इसी तरीका से वो क्रियावान क्रिया करते थे। जी। लेकिन ये प्राण कृष्ण नहीं होने से वो लड़ाई नहीं होगा, इसलिए वो रथ के ऊपर में बैठ गया भगवान कृष्ण में। जी। तो हमारा भारतवासी सब जानते हैं कि वो रथ का चालक है, जी, सारथी, ड्राइवर है, जी, सारथी है। जी। तो वो जो सारथी है, तो हमारा भीतर में तो प्राण कृष्ण बैठे हैं, वो हमारा वो सारथी है, वो हमारा जीवन को चलाते हैं। इसीलिए मैं जिंदा हूँ और सब काम प्राण हमको जिंदा करके रखे हैं। तो इसीलिए वो है प्राण कृष्ण। जी। लेकिन भगवान जब कृष्ण रूप लेकर वो चले गए तो पूरा कलियुग आ गया। जी। और कलियुग का भीतर देखिए कि कलियुग का बाद, कलियुग चलते चलते जो 50% आ गया, मतलब 5000 के भीतर 2500 ईयर्स तक आ गया, तो ये सनातन धर्म का डिवीजन हो गया। जी। आप कौन डिवीजन किया हमारा भारतवासी जानते हैं, मैं क्यों बताऊंगा। जी। मैं तो झगड़ा करने के लिए नहीं आया इधर में। जी। तो डिवीजन हो गया, था एक सनातन धर्म, अब हो गया दो, अब दोनों में लड़ाई होता है। जी। कली का जो मीनिंग है वो बैड, तो बैड युग में जो बैड है उसमें तो बैड चीजें हमको मिलेगा। अभी हम लोग भारतवासी देखते हैं कि हमारे भारत में क्या क्या बैड होता है। अब तो अच्छा चीज तो मिलना ही मुश्किल है। जी। सत्य तो चुप छिप गया, अब तो तमाम मिथ्या के ऊपर है। जी। इस टाइम पर फिर वही भगवान जो कि अतीत में आत्मा राम, पीछे प्राण कृष्ण लेकर के रूप लेकर के भारत में आए थे, वो धर्म संस्थापनार्थ आयो संभवामि जुगे जुगे। जब एक युग को चले जाते हैं, दूसरे युग आते हैं, तो वही भगवान फिर आ गया है, भगवान श्यामाचरण लाहिड़ी रूप लेकर के। जी। और इस वक्त तो आया है कि ब्राह्मण रूप लेकर के। तो अतीत में हम बताएं कि भगवान राम जब आया था तो तीर और धनुष उसका प्रतीक था। जी। ये शरीर को लेकर के जो काम करना है वो भी बताया। लेकिन जो भगवान कृष्ण रूप लेकर के आए तो उनका प्रतीक क्या है? उनका प्रतीक था वो बंशी। जी। तो बंशी क्यों दिखाया? जी। कि बंशी है कि देखो इधर में 6 छिद्र है और ऊपर में एक टॉप छिद्र है जहां से वो एयर को घुसाते हैं और तब वो बंशी बजते। जी। तो मतलब ये जो 6 छिद्र है, ये देखिए हमारे हमारे भारतवासी सब जानते हैं कि 6 चक्र की क्रिया, ये नाम कम से कम बहुत आदमी जानते हैं। तो ये जो 6 चक्र की क्रिया जो है, कर्म जो है, वो करना है आपको, इसलिए 6 कैसा? ऊपर में एक तो छिद्र है, वहां से यार को घुसाना है तो बंसी से आवाज निकलेगा। तो ये जो आवाज है, ये आवाज बहुत मधुर है, सुंदर है। इतनी सुंदर है कि भगवान कृष्ण का माता सोचते कि मेरे लाल को भूख लगा है। तो वही जब भगवान समाचरण रूप लेकर के आए तो ब्राह्मण रूप लेकर के, देखिए उसका कुछ भी नहीं है जी। उनके एक तो कपड़ा, छोटे कपड़ा है, इधर में एक तो उपबीत है, बस वो चुपचाप बैठे और कुछ भी नहीं है। ये एकदम ब्राह्मण का तो कुछ नहीं चाहिए।
जी। ब्राह्मण तो सर्वत्यागी है, उनका कुछ भी नहीं चाहिए, तो ये प्रतीक है उनका। इसीलिए तीनों भगवान का तीनों प्रतीक है। और वो ब्राह्मण होकर के क्यों आए कि अतीत में जो दो क्षत्रिय होकर के आए थे, इस वक्त ब्राह्मण रूप लेकर के आए। क्यों कि चूड़ांत बैड की बात चूड़ांत गुड में जाना है। अभी कली युग के बाद सत्य युग में आना है। तो सत्य युग है कि एकदम जहाँ कुछ बैड चीज है ही नहीं, उस जगह में हमको प्रवेश करना है। इसलिए वो श्यामाचरण ब्राह्मण रूप लेकर के आए और हमारे भारत तथा जगतवासी को यही शिक्षा दिए कि तुम यही कर्मयोग और यही क्रियायोग तुम करते रहो, तुम्हारे जीवन का छुट्टी मिल जाएगा, तुम सुख दुख के अतीत में चले जाओगे, तुम्हारा छुट्टी मिल जाएगा। पुनर्जन्म न विद्यते। यही जो तीनों भगवान का, ये तीनों युग के अंत में इसीलिए वो आए। और इसीलिए भगवान गीता के माध्यम से बता के किया, जब जब ये धर्म का ग्लानि आएगा तब मैं आकर के इसको सुधार देंगे। मनुष्य तुम सोचो नहीं, मैं तुम्हारे भीतर जिंदा हूं, हमेशा मौजूद है। तुम जितना भी बुरा करेगा मैं जानता हूं तुमको, तुम क्या बुरा करते हो और क्या अच्छा करते हो। योगाचार्य जी, आपके साथ बहुत अधिक वार्ता करनी है, बहुत सारे बात, बहुत सारे विषय, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपसे लेने हैं, लेकिन समय की बाध्यता है। इस परिचर्चा को यहीं पर रोकेंगे। दर्शकों, आज ही के दिन, आज ही के समय, अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारे साथ लगातार बने रहेंगे डॉक्टर अशोक कुमार चैटर्जी और जानेंगे बहुत अधिक भगवान श्यामाचरण जी के बारे में। इस परिचर्चा को जारी रखेंगे। मिलते हैं अगले हफ्ते, आज ही के दिन, आज ही के समय। जी नमस्कार। योगाचार्य जी, आप हमारे शो पर आए, आपका बहुत धन्यवाद और बहुत आभार। मैं हूं अंजुला सिंह माहौर और आप सभी जी जागरण के दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। क्रिया योग के कुछ खास पलों में हमारे साथ लगातार बने हुए हैं डॉक्टर अशोक कुमार चैटर्जी। आप मर्मज्ञ हैं, विशेषज्ञ हैं क्रिया योग के। हम सबका बहुत सौभाग्य है कि उन्होंने हमें सबको समय दिया है। आइए स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और जानते हैं क्रिया योग के बारे में। डॉक्टर साहब, आपका हमारे शो क्रिया योग में आपका बहुत स्वागत है और हम जानना चाहते हैं क्रिया योग के बारे में और बातें। नमस्कार। एक महान साइंस है जी, विज्ञान है जी,
हम लोग इस जगत में जो विज्ञान देखते हैं जी वो स्थूल विज्ञान है, जी लेकिन क्रिया योग जो है वो सोल साइंस है, जी आत्मा के ऊपर विज्ञान है। जी स्थूल वस्तु के ऊपर ये विज्ञान नहीं है। जी आत्मा कहाँ है? सर्वव्यापी है, जी हम सबके भीतर, आपके भीतर, हमारे भीतर, तमाम जो दर्शक है सबके भीतर एक ही आत्मा है। जी तो वो सोल साइंस उसको जानना हम सबके उचित है। जी आपको अगर पूछे तो वो आत्मा को जानने से मुझे क्या फायदा होगा? पैसा तो नहीं मिलेगा। जी हाँ, हम बोले कि पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन पैसा हम लोग को तब तक ही चाहिए जी जब तक हमारे डिमांड है। जी लेकिन क्रिया जो करने से हमारा तो डिमांड नहीं रहेगा, जी हम तो डिमांड लेस हो जाएंगे। जी अब डिमांड कौन लाते हैं? हमारे मन, इंद्रिय, ये सब डिमांड मांगते हैं। जैसे हमको भूख लगता है तो हमारी जो पेट है वहाँ से वो भूख का वो डिमांड आता है, तब हम लोग खाना खाते हैं। जी जब नींद में जाते हैं तो डिमांड होता है कि हमारा अभी नींद में जाना है। जी तो डिमांड है, इसलिए हम लोग जगत में जो काम है वो सब करते हैं। जी लेकिन क्रिया जो करने से आपको डिमांड चला जाएगा, जी इंद्रियों पर वश हो जाएगा। इंद्रियों को आपका कंट्रोल में आ जाएगा, आपका बस हो जाएगा। जी आचार्य जी बताइए, ये बाजार में कई तरीके के योग सुनाई देते हैं, ठीक बात। तो क्रिया योग उन सब में अलग क्यों है? क्रिया योग और बाजार में प्रचलित योगों में फर्क क्या है? बहुत से फर्क है जी। इसका, इसलिए कि ये जो योग है, योग व्यायाम है, योगा एक्सरसाइज है। जी योगा एक्सरसाइज में शरीर को मजबूती होता है, जी शरीर अच्छा रहता है, बीमारी फ्री होता है, सही बात है। लेकिन कितने दिन? जी एक दिन तो उसको मरना ही है। जी लेकिन क्रिया योग करने से भी मरेगा, लेकिन क्रिया योग करने से पुनर्जन्म नहीं होगा। और ये जो बाजार में जो योग है, और सब नाक दबा करके भी बहुत किस्म का प्राणायाम दिखाया जाता है, वो भी नहीं। जी ये गीता का जो ब्रह्म विद्या है, इति ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे, ये जो प्राणायाम है, प्राणायाम महाधर्म वेदा नामप्य गोचर, जो कि वेद जो नॉलेज है, हमारी जो इंद्रिय से जो नॉलेज उत्पन्न होता है उससे भी अतीत है। जी जहाँ मनमना हो जाएगा ये प्राणायाम करने से, ये जो हमारी चंचल मन है वो रुक जाएगा, वो स्थिर मन में रूपांतर हो जाएगा। जी इतने बड़ा फायदा होता है कि ये जो मन है हमारा डिमांड लाते हैं। जब मन नहीं रहेगा तो डिमांड कहाँ से आएगा? जी तो हमको डिमांड फ्री कर देगा ये क्रिया योग। इसीलिए अनंत काल ये भारत से ये रिसर्च करके ये भारत भूमि से निकला है, जी और सर्वश्रेष्ठ इसका बताया गया है श्रीमद् भगवद गीता में। जी राजविद्या राजगुज्य पवित्रमीदम उत्तमम, श्रेष्ठ विद्या, राजविद्या मतलब श्रेष्ठ विद्या, राजगुज्य श्रेष्ठ विद्या, टॉप सीक्रेट, इससे गोपन जगत में कुछ है नहीं। क्योंकि हम सबके भीतर जो प्राण है वो देखिए हमारे भीतर है, लेकिन हमको जानकारी नहीं होता है। जी। उसका कृपा से हम लोग सब जिंदा है, लेकिन उनको जानकारी नहीं होता है। तो हमारे भीतर रहते हुए वो छिप गया, इसलिए वो मक्खन चोर है। जी और जो भगवान कृष्ण को हम लोग मक्खन चोर एक रूप देखते हैं, वो हमारा भीतर का है। जी तो हंडी का भीतर से मक्खन खा लिया, और हंडी जो है हमारा शरीर, जी उस शरीर के भीतर जो हमारी क्रीम है, जो उनको प्राण कृष्ण को जानने का, उसको छिना लिया। हमको उस तरफ नहीं ले जाने को नहीं देते हैं। जी तो क्रिया योग करने से वो हमारा आप ही को आप जानकारी हो जाएगा और हमको छुट्टी मिल जाएगा। अच्छा, मुक्त होने की आवश्यकता क्या है? क्यों हम छुट्टी होने वेरी की आवश्यकता करेक्ट। है? मुक्त होने का यही आवश्यकता है। देखिए, जी हम लोग जो भी हम लोग को बच्चा जन्म लेता है, जी हम भी एक दिन जन्म लिया, आप सब भी जन्म लेते हैं, तो उस दिन में हम लोग रोते हैं, वहाँ 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 सब कोई रोते हैं। तो मतलब हुआ हम जब मादा सून के भीतर था, अंदर बहुत सुखी था, जी लेकिन जब बाहर आया तब बहुत दुखी में गिर गया। जी क्या दुखी हुआ? देखिए, ये बहुत बड़ा साइंस है। कैसा दुखी है कि वो मादर सूम में जब था तो हमारा बाहर का सांसा नहीं लेते थे। जी जब बाहर आ गए
तो हमारा शरीर का भीतर का वो राजगुज्जम है, वो पब्लिकली नहीं बताया जाता है, वो राजगुज्जम इसलिए। तो हमारा भीतर का कुछ परिवर्तन हुआ, जिस परिवर्तन से हमको बाहर का सांसा लेने पड़ा जी। हमको सांसा खींच लिया। जब सांसा बाहर का खींच लिया तो हमारा प्राण का वाइब्रेशन 0 से धीरे जल्दी एकदम 1 लाख में चला गया जी। और क्या हुआ, हम जो विश्वरूप दर्शन में वो मादा सूंघ के भीतर एकदम ध्यान लगा करके बैठे थे, वो हमारा हट गया। तो ये जो इतनी बड़ा चीज, दिव्य सूर्य सहस्र जदिहा सदृशी, ये 1000 सन्स लाइक पावर हमारे सामने में ध्यान लगा करके, ये दोनों गुटखा इधर लेकर के मैं बैठा था मादा सूंघ के भीतर, वो चला गया। इसी अपरूप जो दृश्य हमारे सामने में था वो निकल गया। तो इसलिए मेरे को दुख हुआ तो वहाँ वहाँ रो दिया। यही असली कारण है। लेकिन ये कोई डॉक्टर नहीं जानते क्या परिवर्तन हुआ हमारे भीतर में, वो जोगी लोग जानते हैं, वो पब्लिक के सामने बताया नहीं जाएगा, वो गुरु शिष्य संवाद है जी। तो ये जो परिवर्तन हमारे भीतर में जो आया, तो ये परिवर्तन से हम तो दुख में पतित हो गया। तो वहाँ से ये पृथ्वी में हमारा सुख नहीं है। इसलिए कभी बीमारी होता है, कभी हमारा कोई अपना आदमी मर गए उससे हम लोग रोते हैं, कभी खाना नहीं मिलता है, कभी बहुत से खाना मिलता है तो फेंक देते हैं, गरीब को नहीं देते हैं। तो इसी तरीका से बीमारी से, और बुढ़ा हो गया, छोटे एकदम फ्लावर के मापे के बच्चा जन्म हुआ और आखिरी में बुढ़ा हो गया, वो मर गया, तो जीवन में कितने दुख आता है। खाना नहीं मिलता है, कोई कभी हमको गाली लगा दिया तो बहुत मुझे दुख आ गया। इसी प्रकार दुख का कोई सीमा नहीं है, वो अनकाउंटेबल दुख जीवन तक है जी। तो इस पृथ्वी में हम लोग जब जन्म लेते हैं क्यों रोते हैं कि हम दुख में पतित हो गया। तो ये जो दुख से हमको बाहर जाना है, दुख की मतलब हुआ दुख दूर और खोंग ब्रह्म। तो हम ब्रह्म से, जो हमारा आत्मा ब्रह्म है, उससे हम दूर हट गए, इसी को दुख कहते हैं। लेकिन हम लोग दुख किसको कहते हैं कि साफारिंग को। जी। तो साफारिंग तो बाहर का लैंग्वेज है, हमारा लैंग्वेज नहीं है। भारत भूमि का लैंग्वेज दूसरा चीज है, वेरी इंटरनल। तो ये जो दुख से हर जन्म में आते हैं और पतित होते हैं, कोई देखो कि छोटे उम्र में विडो हो गया, कोई देखो किसी का पत्नी मर गया है, किसी का पति मर गया है, किसी का बच्चा मर गया है, ये तो बहुत किसी का दुख होता है, कोई अनटाइमली डेथ हो गया, ये सब तो दुख तो है जीवन तक। इसीलिए आवश्यकता है कि मुक्त हो जाए। हम मुक्त हो जाए तो हमको ये दुख से बाहर चले जाना। आचार्य जी ने बताया कि जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने का तरीका क्रिया योग के माध्यम से जाना जा सकता है, और बंधन से मुक्त होना क्रिया योग के माध्यम से ही संभव है। आइए जानते हैं कुछ और बातें। आचार्य जी बताइए, प्राण क्या है और उसका प्रमाण क्या है? करेक्ट। देखिए, एक आदमी का बीमार हुआ जी। वो बेड में सो के हैं, डॉक्टर आया बोला कि अभी वो तो मर जाएंगे जी। लेकिन क्या मर गया, उससे कोई बाहर भीतर से कोई चीज बाहर निकल गया? वो तो नहीं होता है जी। तो क्या निकल जाता है? कुछ भी नहीं निकल जाते हैं। तो प्राण जो है वो 0 से 1 लाख वाइब्रेशन, ये जो रेंज है उसको प्राण कहा जाता है। लेकिन वो कैसा है? वो वायुर्धाता शरीरी नाम, वो प्राण वायु रूप ले करके हमारे भीतर बैठ करके हमारा शरीर को मेंटेन करते हैं जी। और वही प्राण वायु हमारा शरीर को पैदा किया आपसे आप, और उसी को वो मेंटेन कर देते हैं जी। तो वही प्राण है कि जिसके ऊपर हम जो पावर है, पावर भी नहीं बताएंगे उसको, पावर से भी पावर है वो जी। तो वो असली चीज है। तो डेड बॉडी से देखो क्या निकल गया, कुछ तो मालूम नहीं होता है जी। अब डॉक्टर देखा है कि पल्स नहीं है, स्टेथो लगाया और डिक्लेयर कर दिया कि डेथ हो गया, ठीक बात है। लेकिन क्या कमती हो गया उसका शरीर का? डेथ होने का पहले उसको ओजन करो, जितना था डेथ होने के बाद भी देखो उतना ही है, उतना ही है। तो कुछ भी तो कमती नहीं हुआ, लेकिन वो मर गए। जी। तो कौन चीज का एब्सेंट है कि जिसको हम लोग मृत्यु कहते हैं? जी। वो ही जो बचा के रखता है वो प्राण वायु है। जी, प्राण। वो ही है प्राण। जी। वो उसका वैल्यू का कोई वैल्यू नहीं होता है, जगत के कोई वस्तु से उसका वैल्यू नहीं संभव होगा। जी। इसलिए क्रिया योगा, वो श्यामाचरण लाहिड़ी बाबा कहते थे कि वो जो कुछ चीज नापने का जो पल्ला होता है ना, जी।
उसका एक तरफ जितना वेटेड है सब कुछ दे दो और पृथ्वी का सब वस्तु का इस पे बैठाओ और इस तरफ क्रियाजोग का बैठाओ, देखो क्रियाजोग का वजन ज़्यादा है जी इतनी बड़ा चीज़ है जी ये भारत का ये जो ब्रह्म विद्या है ये सारा पृथ्वी में ये भारत का सबसे बड़ा चैरिटी है। जी बाहर में वेस्टर्न कंट्री में जाओ एटॉमिक बम बना देते हैं, लेकिन भारत में एटॉमिक बम नहीं बताएगा। जी हम एक दफ़े एक तो कहानी आपको कहते हैं। जी हम ऑस्ट्रेलिया गया था सिडनी में, यही क्रियाजोग के बारे में सब भक्त लोग मुझे बुलाया था, तो बहुत से सारे रिपोर्टर लोग आया। जी तो एक रिपोर्टर मुझको बोला कि आपका बाजू वाला कोई कंट्री, हमने नाम बताना नहीं चाहते हैं, तो कोई कंट्री वो तो एटम बम बना लिया, लेकिन आपका देश इतना बड़ा है एटम बम तो नहीं बनाते हैं, तो वो फेंकेगा तो आप तो खत्म हो जाएंगे। तो मैं पूछा कि आप कभी भारत में गए हैं? बोले नहीं। क्यों नहीं गए? वो जंगल कंट्री है। हम बोले कि मैं तो बताया कि देखो जंगल में तो ग्रीन है ना, तो हमारी देश ग्रीन है। तो बात यह है कि ये जो आप उसको हम बताया कि आप भारत में अगर कोई एटम बम फेंक नहीं सकता। जी बोले क्यों? मैं बोला कि देखो एटम बम अगर कोई आदमी फेंके तो उसका कोई प्लेन से उठा करके फेंकना पड़ेगा तो इधर में, ऐसा तो नहीं कि ऐसा फेंक देगा। तो जब उसे उठाएगा तो उसी का एटम बम वहाँ ही गिरेगा। कैसे गिरेगा? हम बोले देखो भारत में भी ऐसा भी जोगी है, वो खाली हाथ उठाएगा और उसी का बम उसी में खत्म हो जाएगा, वो हमारे देश में नहीं आएगा। इतना पावर है। इसी का बारे में श्यामाचरण लाहिड़ी बाबा भगवान इसलिए है कि वो कहते हैं कि हमारा अनंत क्षमता, जो चाहे सो कर सकता, लेकिन कुछ करते नहीं। क्यों? कि उनका मन नहीं है, मन मना हो गया। ये जोगी, भारत का जोगी जो है उसका एंडलेस पावर है, इसके ऊपर पावर कोई जगत में हो नहीं सकता। जी तो ये क्रियायोग करने से उतना ही पावर आपको मिलेगा, लेकिन मन नहीं रहेगा, इसलिए उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आचार्य जी ने बताया कि क्रिया योग कितना ताकतवर है, कितना समर्थ है, कितना शक्तिशाली है। तात वर्ग अपवर्ग सुख धरेउ तुला एक अंग और तूलन ताही सकल मिल जो सुख लव सत्संग। अर्थात क्रिया योग करने वाले लोग सारे भौतिक सुखों पर भारी होते हैं। आइए जानते हैं आचार्य जी के से और कुछ बातें। आचार्य जी बताइए कि प्राण और धर्म में क्या फर्क है? वेरी करेक्ट, गुड आंसर। ये हम सबको जानना उचित काम है। जी तमाम हमारा देशवासी को जानना उचित है। जी धर्म और प्राण में क्या फर्क है? जी धर्म और प्राण में क्या फर्क है? क्या फर्क होता है? एक तो श्लोक है, हम बताएंगे हमारे शास्त्र के वचन। जी प्राणो ही भगवानीश। जी ये जो प्राण जो है सबके भीतर वही भगवान है, वही ईश मतलब ईश्वर है। जी प्राणो विष्णु पितामह। ये जो प्राण हम सबके भीतर जो है वही भगवान विष्णु है, वही पितामह मतलब ग्रैंडफादर है। क्यों ग्रैंडफादर है? कि हमारे ग्रैंडफादर जिंदा था, ग्रैंडमदर दोनों, तो मेरे पिता का जन्म हुआ। इसी प्रकार हमारे पिता माता जिंदा था तो मेरे जन्म हुआ। इसी प्रकार वो प्राण का कंटिन्यूएशन चलता है। जैसा एक दिया से हजारों दिया हमको जलाया जा सकता है, वो कभी खत्म नहीं होगा, ऐसा प्राण कभी खत्म नहीं होगा। प्राणेन धर्यते लोक सर्वं प्राणमयं जगत। देखिए ये जो जगत ब्रह्मांड जो कुछ है वही प्राण उसको होल्डिंग करके धारण करके है, इसीलिए वो धर्म है। तो इस जगत में धर्म एक ही है जो कि प्राण है। देखो हम हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन, बहुत किस्म का धर्म हमारे समाज में देखा ही जाता है, लेकिन सबके भीतर तो एक ही प्राण है। उसमें कोई फर्क है? जी नहीं। कोई उसको अल्लाह कहते हैं, कोई भगवान कहते हैं, कोई गॉड कहते हैं, जो कुछ कह सकते हैं, लेकिन सबके भीतर तो एक ही प्राण है। जी ये जो इतना भक्त, इतना आदमी जो सुनते हैं, सबके भीतर एक ही प्राण है। जी माने धर्म और प्राण एक ही चीज है, दूसरा नहीं है। धर्म एक, बहुत आदमी कहते हैं कि धर्म एक रास्ता है, पथ है, जिसका माध्यम से चलने से भगवान को मिलेगा।
जी तो इसमें धर्म और भगवान दो चीज हो जाता है। जी लेकिन हमारे सनातन धर्म अद्वैतवाद के ऊपर खड़े हैं। जी वेद, वेदांत, उपनिषद, गीता ये सब अद्वैतवाद के ऊपर है। जी ये इसमें द्वैतवाद नहीं है, बाहर के पूजा नहीं है। जी। अच्छा, तो आचार्य जी हम यहीं पर जानना चाहेंगे, हालांकि विषय से हटकर थोड़ा प्रश्न है कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म इन दोनों में क्या फर्क है? भारत का धर्म है सनातन धर्म। सनातन मीन्स द इटर्नल, जो अतीत में था, अभी भी है, फ्यूचर में भी रहेगा। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर हमेशा वो वर्तमान रहेगा, उसका कभी लुप्त नहीं होगा, वो सनातन है। जी हिंदू, ये हिस्ट्रियन लोग कहते हैं जी कि सिंधु सिंधु करते करते हिंदू हो गया। जी तो सिंधु तो हमारा वो पंजाब का वो रिवर था जिधर से आर्य लोग ने आए थे। जी ठीक बात है। तो ये तो अपभ्रंश है। जी सिंधु से हिंदू हो गया तो ये तो अपभ्रंश है। जी तो अपभ्रंश अच्छा नहीं है, रियल तो नहीं है, ट्रूथ तो नहीं है। जी तो अपभ्रंश से जो चीज का जन्म हुआ वो खत्म हो जाएगा। जी तो ये आया कब? जी ये कलियुग का सूर्य के बाद कुछ दिनों के बाद आया। जी जो भगवान जब कृष्ण रूप लेकर के आए थे वो चले गए, इसका कुछ साल 100, 200, 500, 1000 बाद में आ गए। तो धीरे धीरे हिंदू आ गया। तो हिंदू हमारी देश में लिखा जाता है, वो पॉलिटिकल एंड ऑफिशियल यूसेज, जी वो हमारा धर्म नहीं है। जी धर्म भारत के एक ही है। जी भारत के नहीं, तमाम पृथ्वी का एक ही धर्म है, सनातन धर्म। सनातन धर्म। जी। आचार्य जी ने बड़ी गूढ़ और बड़ी रहस्यमयी बात बताई कि सनातन धर्म तब से प्रचलित है जब भगवान राम का अवतार हुआ था, वो सनातन धर्मी थे। भगवान कृष्ण सनातन धर्मी थे और सनातन धर्म अजर अमर अविनाशी है। हिंदू धर्म तो अपभ्रंश है सिंधु का। आइए जानते हैं आचार्य जी से और बातें हैं। बहुत आप सभी को कहीं ना कहीं उत्सुकता होगी और कुछ जानने की, लेकिन मैं लगातार आपकी उत्सुकताओं को, जिज्ञासाओं को शांत करती रहूंगी आचार्य जी के माध्यम से। आइए जानते कुछ और। आचार्य जी बताइए, क्रोध, हिंसा, लोभ, ये सब आपके भीतर कहाँ से आ जाते हैं? जब धर्म है ये, ब्रह्म है ये, तो ये सब चीजें, ये बुराइयां कहाँ से आ जाती हैं इसके अंदर? ये सब हमारे भीतर का इंद्रिय है। जी इंद्रिय क्या चीज है कि हमारा ओरिजिन है जीरो वाइब्रेशन। जी निश्चलं ब्रह्म उच्यते, जो निश्चल है, जहां कुछ भी वाइब्रेशन नहीं है, निश्चल है, वो ब्रह्म है। जी वही भगवान है। नहीं, वो भी भगवान नहीं है, भगवान उसका नेक्स्ट स्टेप है। जी हमारा भारत में जो है अद्वैतवाद की, वो ब्रह्मवादी है। जी ब्रह्म भारत का लास्ट पॉइंट है, इसके ऊपर कुछ है नहीं। जी इसलिए वो ब्रह्म जो है नो वाइब्रेशन, वहां से धीरे धीरे 1, 2, 3, 4 करते करते गीता कहते एकांशेन स्थितो जगत, वो जो निश्चल ब्रह्म जो है 100, वहां से 1% वो चंचल होकर के ये जगत ब्रह्मांड सृष्टि हो गया। जी तो ये हमारे भीतर में भी हमारा ओरिजिन है, वो जीरो वाइब्रेशन। वहां से जब हमको जन्म हुआ तो हम 1 लाख वाइब्रेशन में आ गया। अभी जितने उसका वो बड़ा होता है और बच्चा दौड़ता है, क्यों दौड़ता है? उसका भीतर से उसका फोर्स आता है कि वो प्राण और भी चंचल होता है। इसीलिए हर बच्चा, एक काऊ का बच्चा देखो, गैया का बच्चा, वो भी तो छोटा हो गया, 1 दिन हो गया, दौड़ता है, पकड़ नहीं सकता उसको। अब माँ देखो, हमारा मनुष्य में वो बच्चा दौड़ता है, जब तो माँ है उसका पीछे दौड़ता है, उसको पकड़ नहीं सकता है, इतना दूर भागता है। वो गिरेगा कि नहीं गिरेगा नहीं जानते बच्चा। उसका भीतर का प्राण चंचल होता है। ये जो प्राण का जो अधिक से अधिक चंचल होता है, उसी से वो पैदा होता है हमारे शरीर के भीतर। ये क्रोध, हिंसा, जितना इंद्रिय रिपु है सब। जी लेकिन वो कब तक है? जी जब तक वो 1 लाख वाइब्रेशन में है। जी लेकिन 1 लाख वाइब्रेशन से नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा तो कमती हो जाएगा। इसके ऊपर से मूलाधार से स्वादिष्ठान आ जाएगा तो कमती हो जाएगा, स्वादिष्ठान से मणिपुर आ जाएगा तो और कमती हो जाएगा, मणिपुर से अनाहत में आ जाएगा तो खत्म है, खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। क्रिया योग के माध्यम से, क्रिया योग के माध्यम से। तो एक एक चक्र से उसको अतिक्रम करते करते वो चले जाएगा कहाँ? जीरो वाइब्रेशन में। वो निश्चल ब्रह्म उच्चते, वहां पहुंच जाएगा, बस उसका छुट्टी। और पुनर्जन्म नाम विद्यते, मार्ज विद द एब्सोल्यूट। नदी जैसा सागर में मिलता है, ये हमारा वेदांत की वचन है। क्रिया योग करने से शांति होगा। जी आचार्य जी से जानते हैं अगला प्रश्न।
आचार्य जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि भगवान राम के समय में युद्ध हुआ, भगवान श्री कृष्ण के समय में युद्ध हुआ और बहुत लोग मारे गए, तो तृतीय विश्व युद्ध के बारे में बताइए। ये जो तृतीय विश्व युद्ध ये जो आने वाले हैं, इसका तो प्रमाण बहुत है। जी क्या प्रमाण है कि तमाम पृथ्वी में देखिए जितने धनी अमीर सब देश है, जी सबके हाथ में 100-200 करके एटॉमिक बम है। जी तो ये तो हिंसा के प्रतीक है जी और वो ध्वंस के प्रतीक है। जी तो ये जो साइंटिस्ट लोगों ने जो बनाया, जी तो भगवान ये लोग को कौन सा पावर दिया कि तुम लोग ये इसी को रिसर्च करके निकालो कि जिससे पृथ्वी का खत्म हो जाएगा। जी तो तुम साइंटिस्ट तुम भी नहीं रहोगे जी और जो युद्ध करते हैं करेंगे और दूसरे के जो मारेंगे तो दोनों तो खत्म हो जाएंगे। जी कि युद्ध होने वाले हैं जी और तमाम पृथ्वी में आप देखिए भोगवाद और हिंसा के ऊपर खड़े हैं। कोई किसी को बर्दाश्त नहीं होता है, भाई भाई को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, एक देश दूसरे देश को बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमेशा हिंसा है। जी पेट में बम लेकर के जहां 200 आदमी खड़े हैं वहां पहुंच जाते हैं, वो मार देते हैं तो अपने भी खत्म हो जाते हैं और 200 आदमी को भी मार देते हैं। ये तो हमेशा पेपर में दिखाई जाता है। जी तो इतनी जो हिंसा है जी पृथ्वी में, और राजनीति का मतलब हुआ हिंसा है। जी अभी तो हिंसा छोड़ करके तो राजनीति है ही नहीं। जी तो ये जो हिंसा चलता है तमाम पृथ्वी में, तो इसका तो एक तो रिजल्ट आएगा। वो कौन सा रिजल्ट है? जी अतीत में रामायण का युद्ध में, महाभारत का युद्ध में, दोनों में देखा कि भैया भैया से युद्ध हुआ था। जी महाभारत में भैया भैया से और रामायण में राम से, भगवान के साथ, वो डेमन से। तो अभी फिर भी वो भी चीज आ गया भैया भैया से, और भगवान तो अभी कोई मानता नहीं है पृथ्वी में। भोग बाद सबसे पहले चाहिए, जी कितना भोग करेगा। जी तो ये जो अभी आया हमारे देश में, पृथ्वी में, ये तो युद्ध जरूर होगा। जी तो रामायण से जितना आदमी मर गए, इससे ज्यादा मर गए महाभारत के टाइम पर। जी अभी कली युग के बाद जो सत्य युग आएंगे, जी तो मतलब चूड़ांत बैड के बाद चूड़ांत गुड में जो प्रवेश करेगा, तो इसमें तो बनेगा मैक्सिमम चेंज आ जाएगा। जी तो मैक्सिमम चेंज में बड़ा भारी ध्वंस हो जाएगा। जी और भी देखिए, अभी 50-60 साल पीछे भी देखिए बड़े बड़े सिटी नहीं था हमारा भारत में भी। जी अभी देखिए कितने बड़े बड़े सिटी हो गया और गांव भिखारी बन गए। जी तो ये जो सभ्यता है ये नहीं रहेगा। जी वो तृतीय विश्व युद्ध में वो दोनों पीछे वाले जो रामायण और महाभारत में जो हुआ, इससे ज्यादा आदमी इधर में मर जाएगा। जी और जितनी मेरे जो का जो दृष्टि है, उससे मैं ये बता सकते हैं कि जितनी बड़े बड़े सिटी लाइफ है पूरा खत्म हो जाएगा। जी हाँ, और वो विलेज लाइफ में आ जाएगा। विलेज लाइफ है करेक्ट, जी वहाँ कोई दुख नहीं है, वहाँ ज्यादा डिमांड नहीं है, हमको करोड़पति होने का कोई जरूरत नहीं है। अभी टीवी में भी करोड़पति दिखाया जाता है। जी तो करोड़पति होने से हम जब मर जाएगा तो करोड़पति लेते चलेगा? जी ये तो पागल की चिंता है, जी। वो नहीं चलेगा। हमारा भारत का ये शिक्षा नहीं है। और भारत जो है वो तमाम पृथ्वी का भीतर वो धर्म के राजधानी जी। है। यहीं से धर्म का प्रभेद हुआ और यहीं से फिर धर्म ऐड हो जाएगा। तो ये गांव में रहने वाले कुछ लोग बचेंगे या सब खत्म हो जाएंगे? नहीं, गांव में तो रहेगा, गांव तो ठीक रहेगा। जी सिटी लाइफ खत्म हो जाएगा। जी क्योंकि जो कुछ युद्ध होता है तो सिटी लाइफ के ऊपर होता है, और जब बम गिराता है तो सिटी में ही ऊपर होता है, क्योंकि एक बम में 10 लाख आदमी मर जाएगा। जी। तो क्या आचार्य जी ये भी आप योग दृष्टि के माध्यम से बता सकते हैं कि कभी कितने वर्ष और हैं इस युद्ध को होने में? अब ज्यादा नहीं है, अब ज्यादा नहीं है। मैक्सिमम हो तो 7-10 साल था, इसके बाद खत्म हो जाएगा। जी कुछ भी नहीं रहेगा। अच्छा, कई जगह शास्त्रों में और कई विद्वान ऐसी बात करते हैं कि सूरज से आग बरसेगी, नहीं। समुद्र में तूफान नहीं, आएगा। नहीं, ये तो पागल की बात है। जी। ये भगवान ने बनाया इतना सुंदर पृथ्वी, तो भगवान इसको खत्म कर देगा? जी इतना निर्दय है भगवान? जी तो क्यों बनाया? इसका प्रति तो भगवान का भी तो एक तो प्यार है। जी
लेकिन ये जो हिंसा का प्रतीक इतने एटॉमिक बम जो बनाया, वो तो भगवान ने बनाया, और भगवान बोला भी नहीं कि तुम बनाओ। ये तो मनुष्य हिंसा के ऊपर खड़े हैं, वही लोग बनाए जी। तो इसी का ये लोग को हिंसा इतना है जी। कि वो पृथ्वी को आधा खत्म कर देगा। जी। मनुष्य भी मतलब मान लो कि 10% रहेगा, 90% खत्म हो जाएगा पूरे विश्व में। हाँ, पूरे विश्व में। जी। और नया सभ्यता आएगा, जी। वो विलेज सभ्यता, तब वो सत्य युग आ जाएगा धीरे धीरे। तो क्या आचार्य जी हमारी सभ्यता, संस्कृति, मान्यताएं, परंपराएं, रीति रिवाज सब खत्म हो जाएंगे? नहीं, वो बचेंगे। सभ्यता क्या है? जी। सभ्यता वही है जो हमको असली मनुष्य बनाएगा। जी। जैसे इस बांग्ला में एक बात है कि मानहुष, हमारा जो लाइफ का, जो जीवन का जो मान, जो वैल्यू, उसके प्रति हुश मतलब ख्याल जिसका रहेगा वो मनुष्य है, वो मानहुष है। जी। और जिसके आत्मा प्राण के प्रति हुश ख्याल नहीं है, वो कभी मनुष्य नहीं हो सकते। जी। तो अभी हमारा वर्तमान पृथ्वी में देखिए किसका इसके प्रति हुश है। जी। और लहरी बाबा ने इसके बारे में बता के गया है कि सत्य युग के मनुष्य सादा होगा। जी। सादा का मतलब व्हाइट स्किन नहीं, मन का सादा होगा। जी। और सब मनुष्य यही ब्रह्म साधन में बैठा रहेगा। जी। समय की बाध्यता है, अब इजाजत दीजिए अंजुला सिंह माहौर को। आज ही के दिन, आज ही के समय फिर आपसे मुलाकात करूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।